प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, था और रहेगा। आने वाला दौर ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने उम्मीद करता हूँ कि तमाम पिछले लेक्चर्स वो सुने होंगे, पढ़े होंगे और प्रैक्टिस भी किया होगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को देखते हैं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और मज़ीद इसकी तरफ हम जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हाँ जी, आज देखते हैं प्रॉम्प्ट्स फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। हम लर्निंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर प्रॉम्प्ट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे लिखते हैं। चैटजीपीटी से हम कैसे जो है वो हम क्या लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। आज याद रखिएगा, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो चैटजीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बात चल रही है। आगे चल के हम दूसरे एआई टूल्स को भी देखेंगे। जैसे कि हमने शुरू में 2-3 रूल्स पढ़े थे, स्पेसिफिकेशन करना, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था और टोन पढ़ा था। अभी और भी रूल्स ऐड होते जाएंगे, लेकिन वो 3 रूल वो बेसिक थे। अभी और भी रूल आगे जो है लेक्चर्स में ऐड होते जाएंगे, आपने वो भी याद रखने हैं। और जो प्रीवियस वाले थे, जो पिछले थे, उनको भी याद रखना है, उनको भी मद्देनज़र रखना है और उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करना है। जो आगे आने वाले हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है। अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक है एजुकेशन और लर्निंग के ऊपर है, यानी स्टडी के ऊपर ये हमारा टॉपिक है। चलते हैं जी, देखते हैं इसको। प्रॉम्प्ट्स फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, ये आपके पास सामने मैं लिखता रहता हूँ, कमांड्स टू एआई। आप वो बंदे हो जो एआई को कमांड करेगा, जो एआई को इस्तेमाल करेगा, जो एआई से फ़ायदे लेगा, जो एआई से रिजल्ट्स लेगा, जो एआई को दुनिया में मुतारिफ़ करवाएगा, जो एआई को चलाएगा। ठीक है, हर चीज़ का चलाने वाला होता है, ड्राइवर होता है, टीचर होता है, सिखाने वाला होता है, मेंटोर होता है। तो आप एआई को चलाओगे, एआई को यूज़ करोगे, पूरी दुनिया को फ़ायदे पहुंचाओगे, क्योंकि आप हो प्रॉम्प्ट इंजीनियर। चलते हैं जी आगे, देखते हैं ये लर्निंग के ऊपर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। होता तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन हमने कुछ चंद चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं यहाँ पर। पर्सनलाइजेशन ट्यूटर, आप अपने ट्यूटरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हो। नहीं, आप जाते हो किसी जगह पर ट्यूशन वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैटजीपीटी है, एआई है, मिडजर्नी है, इमेजिनेशन है, कॉपी डॉट एआई है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं। आप उनको इस्तेमाल करके भी अपने आप को गाइड कर सकते हो, अपने नीड एज अ ट्यूशन के तौर पर उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, पर्सनल किताबें पढ़ सकते हो, पर्सनल स्टडी कर सकते हो उनके ज़रिए। अगला है प्रोग्रामिंग हेल्प, ये आपको प्रोग्राम करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं या सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये हेल्प करता है। ऐसे एंड रिपोर्ट, ऐसे लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, रिपोर्टिंग बनाने के लिए, रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए भी एआई यूज़ होता है, चैटजीपीटी यूज़ होता है। मैथमेटिक्स, साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। मैथमेटिक्स से सवाल हल कर सकता है, साइंस का कोई भी आप सवाल दोगे उसको हल करेगा, डिफाइन करेगा, आपके लिए फार्मूला बनाएगा। स्टडी मटेरियल जनरेटिव, आपका स्टडी मटेरियल, कोई भी स्टडी के मुताबिक सवाल है, जवाब है, एप्लीकेशन है, ऐसे है, कुछ भी है, वो आपको जनरेट करके देगा, उसके ऊपर लिखेगा, उसको आपको डिफाइन करके देगा एआई के टूल्स। लेकिन इस वक्त हम एआई का जो टूल पढ़ रहे हैं वो चैटजीपीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूँ, लैंग्वेज लर्निंग सपोर्ट, ये आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। आपको कोई और लैंग्वेज सीखना है, वो आपको सिखाएगा, और किसी और लैंग्वेज में कोई बुक, ई बुक या कुछ ट्रांसलेट करना है, उसके लिए वो आपको मदद करेगा, ट्रांसलेट करके देगा। एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन, एग्ज़ाम्स के लिए और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये आपको एग्ज़ाम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और आप भी करें और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये आपको बुक को समराइज़ करके देता है, आपको फार्मूले क्रिएट करके देता है, उनको ईजी वे में, ईजी मेथड में आपको बताता है, आप उसको याद कर सकते हो उसके ज़रिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। हम यहाँ पर आ गया क्लैरिफिकेशन प्रॉम्प्ट्स। अब ये क्लैरिफिकेशन प्रॉम्प्ट हम सीखेंगे इसमें। जैसे कि हमने पहले 3 स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी थी प्रॉम्प्ट्स के बारे में लिखने के लिए, स्पेसिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट और टोन। ये क्लैरिफिकेशन, आप स्टडी का कोई भी आप लिखते हो, इनको सवाल देते हो एआई को, यानी चैटजीपीटी को, मिड जर्नी को, या कॉपी डॉट एआई को, या एआई डॉट, काफ़ी ज़्यादा इनकी टूल्स हैं एआई के आजकल तो और आ रहे हैं। जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है उस तरह इसके टूल्स आ रहे हैं। तो क्लैरिफिकेशन जो है एक इसका क्लास है प्रॉम्प्ट्स का लिखने का, तो कि आपका जो वो प्रॉम्प्ट हो एक ही बार हो वो, लेकिन वो क्लियर हो, यानी आप उसको क्लियर ऑर्डर दो। एक ही बार क्लियर ऑर्डर ना दे सको तो दूसरे प्रॉम्प्ट में उसको एटलीस्ट क्लियर कर दो। इसको कहते हैं क्लियरिफिकेशन प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम इसको देखेंगे।
चलते हैं जी ChatGPT के पास कि क्लेरिफिकेशन जो प्रॉम्प्ट है ये क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं जी ChatGPT के पास और देखते हैं। ये हम ChatGPT के पास आ गए और इसको देखेंगे हम कि ये प्रॉम्प्ट कैसे इस्तेमाल होता है और हम कैसे लिखेंगे ये जो स्टडी गाइड जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी। अच्छा, ये क्लेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट है। अब चलते हैं जी ChatGPT के पास और देखते हैं ये क्लेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट होता क्या है और कैसे हमें ये काम आएगा। हाँ जी, ये आ गया ChatGPT। हम ChatGPT के पास आ गए और उसको प्रॉम्प्ट देख देख के जो है वो हम चेक करते हैं कि ये हमारा कैसे मदद करता है। जैसे मैं इसको कहता हूँ कोई भी सवाल मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी आप दोगे ये आपको क्लियर क्लियर करके देगा। अब चेक करते हैं जी क्या है। इसको मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ फार्मूला। ठीक है, एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है इसको मुझे क्लियर करके दे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ फार्मूला। ठीक है, मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट। अब ये फिजिक्स में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये फिजिक्स का मैंने इसको सवाल दे दिया, ये आपके सामने है। ये देखें, इसका ये फार्मूला भी लिख दिया हमारे लिए, ये चेक करें। ठीक है, मैंने इसको कहा था फार्मूला दे दो, ये फार्मूला लिखा है इसने, ये इसकी वैल्यू लिखी है और सारी चीज़ें ये चेक करें आप। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भाई आज इसी होगा। ये देखो समरी भी दे दिया इसने, सारी चीज़ें यानी इसने बनाकर हमें लिख कर दे दी हैं। ये देखें आप, यहाँ से देख करें, ये चेक करें आपके लिए जी। ये चेक करें विथ फार्मूला और ये चेक करें जो उसका वैल्यू होता है, जी की वैल्यू 6.6743 मल्टीप्लाई 10⁻11, वो भी इसने लिख के दिया हमें। ये सारी चीज़ें उसने हमें डिफ़ाइन करके दी हैं। अब इसको हम एक और भी चीज़ कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि भाई इसको इजी करके दे और आसान करके दे, या इसको और लैंग्वेज में करके करके दे, क्योंकि हम ये समझते नहीं, हमें इंग्लिश में करके दे या हमें उर्दू में करके दे। इंग्लिश मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो लैंग्वेज जो हम मैसेज में एक दूसरे को टाइप करते हैं होता है इंग्लिश है, लेकिन रोमन भी इसको कहते हैं, रोमन इंग्लिश भी कहते हैं या इंग्लिश भी इसको कहते हैं। उस लैंग्वेज में ये हमें कन्वर्ट करके देगा, जहाँ इसको हम कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू उर्दू। ठीक है, ये हमें उर्दू में लिख के दे, देखें आपके सामने ये हमें उर्दू में लिख के दिया है इसने। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का ये देखें आप, इसका फार्मूला हर चीज़ आपके सामने इसने किस में दिया, किस लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में। ये देखें आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखवा सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई लैंग्वेज इससे सीख भी सकते हैं ChatGPT से भाषा में। इसको कहते हैं क्लियरिफिकेशन जो प्रॉम्प्ट, कि आपका प्रॉम्प्ट था वो क्लियर था, जबकि हमने इसको क्लियर डायरेक्ट जो है वो प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो ग्रेविटेशनल फोर्स का, फार्मूले के साथ जो है मुझे क्लियर कर दो। अब इसका फार्मूला आ गया, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि राइट, इसका यूनिट लिखो। जैसे कि फिजिक्स में होता है, फिजिक्स पर स्टूडेंट को पता है, राइट इट्स यूनिट। ठीक है, तो ये हमें इसका यूनिट भी लिख के देगा। ये देखिए आपका यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसने बताया। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यूनिट ऑफ जी कांस्टेंट जी है, जिसका वैल्यू लिखा है MkG/s1 लिखा हुआ है। ठीक है, मेट्रो क्यूबिक पर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसने इसका यूनिट लिख के दिए सारे। जैसे जो भी आपको चाहिए, देखें फिजिक्स का हमने से लिखवाया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री से कुछ भी लिखवा सकते हैं ऐसे। ये बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, आप बना सकते हो अपने लिए। कि ऐसा मतलब नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, आपको देगा नहीं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको ये क्लियरिफिकेशन हो गया। अब क्लियरिफिकेशन के बाद हम देखते हैं अगला जो इसका है, गाइड स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स, मतलब ऐसे प्रॉम्प्ट जो आप उसको स्टडी के तौर पर गाइड करोगे कि मुझे ये चीज़ बना के दो, तो प्रॉपर गाइड करना है, क्लियरिफिकेशन करना या उसको गाइड करना। गाइड का मतलब है कोई चैप्टर चाहिए, उसकी हमने समराइजेशन चाहिए, हम उसको चैप्टर लिख के देंगे, वो हमें समराइज करके देगा चैप्टर को, या चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा, या चैप्टर के अंदर हम कीवर्ड्स निकाल के देगा।
तो वो भी ये काम ChatGPT कर सकता है, एआई के और टूल भी कर सकते हैं। लेकिन मेन ChatGPT है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आप बहुत सारे और एआई टूल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे copy.ai है, और इसके अलावा मिड जर्नी है, डीप है, डीप.ai है, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अभी आ रहे हैं, तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में वो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता, आप हमारे सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, और हम आपको गाइड करेंगे, और मैं जाते खुद भी आपको गाइड करूँगा। हाँ जी, स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स। अब स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स वो प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप क्या करते हो, स्टडी के तौर पर उसको आपको चाहिए, यानी चैप्टर या बुक का समराइज चाहिए, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा, यानी इसको कम पॉइंटों में लिख के देगा, आपको समराइज करके देगा। हम इसको देख के चेक करते हैं। ChatGPT के पास हम आ चुके हैं। हम इसको कहते हैं क्रिएट अ स्टडी चैप्टर, फिजिक्स का या किसी भी चीज़ का क्रिएट करने के लिए बोल देते हैं यार। चलो जी, इसको लिखते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिएट स्टडी गाइड। देखो, मैंने इसको बोला कि मुझे स्टडी गाइड चाहिए। अब देखो, ChatGPT के बारे में जब आपको प्रॉम्प्ट गाइड की तरह आप दो, और वो भी आपको गाइड की तरह करके दे दे, यानी बुक को समराइज करके दे, यानी चैप्टर को समराइज करके दे, या किसी टॉपिक को भी समराइज करके दे, किसी ऐसे को भी समराइज करवा सकते हैं आप। गाइड, आप क्रिएट अ स्टडी गाइड, ठीक है, फॉर पाकिस्तान, रिवोल्यूशन, फॉर पाकिस्तान रिवोल्यूशन, इंक्लूडिंग की इवेंट्स, कॉमन डालते हैं, और उसको बोलते हैं डेट्स भी बता दो, की इवेंट्स भी बता दो, एंड देयर सिग्निफिकेंस, अब इसको मैंने पूरा चैप्टर दिया कि पाकिस्तान रिवोल्यूशन के ऊपर मुझे स्टडी गाइड करो, मैंने स्टडी करना है, उसके लिए मुझे गाइड करो, मुझे इवेंट्स भी दो, मुझे डेट्स भी दो, मुझे इसके सिग्निफिकेंट भी दो, मुझे इसके की पॉइंट भी लिख के दे दो। अब ये हमारे लिख रहा है, ये चेक करें आप क्या किया इसने। अब इसको स्टडी गाइड के तौर पर हमें लिख के चेक करें आप, पॉइंट्स भी दे रहा है, डेट्स भी देखा आपके सामने क्रिएट करता हुआ जा रहा है। देखें आप, इसने डेट्स क्रिएट किए हमारे लिए, इस नीचे डेट्स क्रिएट किए हैं, जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, कायदे आज़म ने क्या किया, अल्लामा इकबाल ने क्या किया, ठीक है, नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, किसने क्या किया, वो भी बता दिया, और की पॉइंट्स बता दिए। पाकिस्तान रिवोल्यूशन क्या कैसे हुआ था, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूट कब पैदा हुआ था, कब बना था, ये देखें आप, शुरू से लेके देखो 71। देखें आप, ये देखें आप, बांग्लादेश के बारे में भी बता रहा है। देखें, दी फर्स्ट कश्मीर वार, कश्मीर का जो सबसे पहला वार हुआ था वो भी बता दिया इसने हमें। क्वाइट इंडियन मूवमेंट, जैसे लाहौर रेवोल्यूशन, वो भी बता दिया। सारी चीज़ें उसने हमें बता दी कि कब पाकिस्तान बना था। अब इसको हम ये कहते हैं कि हमें लीडरों के नाम दो, तो हमें नाम भी बताएगा। इसको हम कहते हैं विथ लीडर्स नेम्स। अब ये क्या करेगा, हमें उनके नाम बताएगा जी, मतलब इसे इसने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये लिखता जा रहा है। अब ये देखें, इसने नाम बता दिए हैं हमारे साथ भाई, कि इसने किसने कहाँ पर मेहनत किया था। आप ये चेक करें, आप ये चेक करते जाएं। अब ये पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये देख कर चेक करें आप, यानी कोई मुश्किल नहीं है, कोई इजी है, बहुत ही आसान है। ये देखें आप, ये लिखा है, देखें आप, मोहम्मद अली जिन्ना लिखा हुआ है, ये चेक करें आप, ये आपके सामने लीडरों के नाम इसने ऐड किए। देखें, ये चेक करें, इसने गांधी का नाम ऐड किया। मतलब तमाम चीज़ें ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने चेक किया, हमने इसको क्लेरिफिकेशन आज पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने पढ़ लिया स्टडी गाइड, ठीक है, यानी किस तरह हम इसको स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स लिख के दे सकते हैं, यानी स्टडी के लिए निकालने के लिए। यानी ये दो चीज़ें आपने अपने मद्देनज़र रखना है, और आपने प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आने वाले क्लासों में हम आपसे मिलते हैं, और ये लेक्चर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें।